इंडिया ने हरा दिया भैया ऑस्ट्रेलिया को। ओपनिंग एनकाउंटर में जीत के साथ कर दिया है इस टूर्नामेंट का शुभारंभ। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, 1996 के बाद ये पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मुकाबला विश्व कप में हारा है। तब श्रीलंका से हारे थे, फाइनल श्रीलंका के साथ खेले थे। यहाँ भारत से हारे हैं, क्या भारत के साथ खेलेंगे? वी डोंट केयर। तब श्रीलंका जीता था, अब भारत जीत जाए, दैट्स ऑल वी वांट, राइट? सुपर ओवर में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और उत्सव की तैयारी की जाए, मिठाई बढ़वा दी जाए, क्योंकि भारतीय टीम ने कमाल इतने अच्छे से किया है। ऑफ कोर्स थोड़े से मोमेंट्स थे जिसमें दिल धक धक हो रहा था, बट क्या फ़र्क पड़ता है, इन दी एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो फिर सुपर ओवर में मेरी 6 कहानियों के साथ करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला था, इसमें थोड़ा सा मीम का हम देख लेते हैं कि मीम का बाजार कैसा था। तो सबसे पहले तो ये वाला मुझे बड़ा मज़ेदार आया, जिसमें रविंद्र जाडेजा कह रहे हैं तुझे भी लूंगा, उसको भी जाएगा, तू भी जाएगा, अरे कुलदीप जरा वार्नर को संभाल, और मैक्सी जाना तुझे भी पड़ेगा। आई मीन दैट वाज ब्रिलियंट, क्योंकि इस मैदान पे जब रविंद्र जाडेजा पहुंचते हैं तो जाडेजा नहीं पहुंचते, सर रविंद्र जाडेजा पहुंचते हैं। और जब कंडीशंस इनके मतलब की होते हैं तो फिर ये बहुत मतलबी हो जाते हैं यार। फिर विकेट पे विकेट चटकाते जाते हैं, रन भी नहीं देते। 10 ओवर में 24 रन, 3 विकेट तोड़ दी भाई, कंगारुओं की कमर तोड़ दी, मतलब कमाल ही कर दिया, बस एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। एक और ये वाला मीम मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा था कि कोहली इन बिग मैचेस, यार मतलब हाउ डू आई कम, मतलब ये धमाल का आई थिंक कि मैं हमेशा अपने आप को इन जगहों पे कैसे पा लेता हूँ ऑटोमेटिकली, कि बड़ा मैच होता है, टीम फंसती है, मैं होता हूँ सामने। इस बार भी थे, हालांकि भाग्य का थोड़ा साथ ज़रूर था, पर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जो कैच पकड़ा नहीं उसने मैच को जकड़ा नहीं। आई मीन सही कहानी है, पहुंच गए थे हम। उसके बाद ये वाला भी एक्चुअली बहुत अच्छा था कि ये आयरलैंड क्रिकेट भी बड़े अच्छे अच्छे ट्वीट करते, कह रहे कि ये देखो जी ऐप की, दिस इज़ नाइस कोलैप्स, आई मीन दिस इज़ ब्रिलियंट। हालांकि ये मैंने पहली इनिंग्स में देख लिया था, दूसरी इनिंग में ऐसा लगा कि हमारे लिए तो नहीं करने वाले कहीं, क्योंकि हमारे भी तो 2 रन पे 3 आउट हो गए थे, जिसमें ऐसा लगा भाई क्रिकेट का मैच ही चल रहा है कि फुटबॉल चल रही है। 2-3 का स्कोर तो फुटबॉल में होता है, क्रिकेट में तो नहीं होता मेरे यार। चलिए अब जरा थोड़ा सीरियस बात करते हैं। दैट्स माई सेकंड स्टोरी। सेकंड स्टोरी इज़ अबाउट केएल राहुल। केएल राहुल की स्टोरी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार सोशल मीडिया को वो शोषण मीडिया में तब्दील होते हुए इन्होंने देखा है। बहुत ज़्यादा इनका वो ट्रोलिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली आई फील समटाइम्स, बहुत ही टॉक्सिक वो इनका क्रिटिसिज्म होता है। आई मीन नॉट दैट कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं, पर फैक्ट इज़ कि रन्स बहुत बनाते हैं। बहुत वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं। कल अभी हम जी न्यूज़ पे शोएब से बात कर रहे थे, शोएब ने कहा यार बंदा मतलब क्लास खेलता है यार। और इंटरेस्टिंगली इनफ मैं कल इरफान से ही बात कर रहा था, ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग। तो चाहे आप कोई भी हो, आप इस मुल्क के हैं, आप पड़ोसी मुल्क के, आप कहीं और के भी हैं, अगर आप क्रिकेट को समझते हैं तो केएल राहुल को जब खेलते हुए देखते हैं तो उनकी क्लास दिखती है यार। आई मीन ही इज़ अ क्लासी प्लेयर, कमाल लाजवाब राहुल हैं। इनफैक्ट इस साल तो जब से इंजरी से वापस आए हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिज एवरेज दिस ईयर इज़ अबाउट 73। वर्सेटाइल खिलाड़ी है, क्योंकि एक वो जो ओपन करते हैं, ओपन करना चाहते हैं पर नहीं मिलती है ओपन, तो 5 पे खेलते हैं। 50 ओवर की कीपिंग करने के बाद जाके बैटिंग करना इन चेन्नई, विच इज़ मतलब 3 ही तरीके के वेदर होते हैं यहाँ पे, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। और बहुत गर्म था, तभी 3-3 ओवर के स्पेल दे रहे थे फास्ट बॉलर्स को रोहित शर्मा। वहाँ पे 50 ओवर की कीपिंग और फिर बहुत अच्छी बैटिंग, कोहली के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स, यानी कि पुश कर रहे हैं उनको लगातार। ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और अगर कहीं हार्दिक पांड्या वो छक्का नहीं मारते तो भाई 100 भी बना देते, अपना 100 बनना चाहिए था, वो नहीं बना क्योंकि उतने रन ही नहीं बचे थे। बट केएल राहुल का जो खेलने का तरीका है, जिस अश्योरेंस के साथ खेलते हैं, जिस श्योरिटी के साथ खेलते हैं, बॉल को अपने पास आने देते हैं, और ना तो स्पिन के खिलाफ दिक्कत होती है, ना ही पेस इनको तंग करती है। आई मीन ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो वेल डन केएल राहुल, दिस गेम वॉज वर्दी थे आप प्लेयर ऑफ द मैच के। अब ज़रा देखिए, वो तो कहते हैं ना कि जब कहते हैं मामले जब बड़े होते हैं तो कोहली खड़े होते हैं। ये ऐसा ये हमने शो पे भी देखा, ऐसा वीरू ने भी ट्वीट किया। तो ये कोहली की बात है, और हमने पहले भी मीम रिव्यू में भी देखा था कि भैया जैसे भी कुछ दिक्कत आती है भाई खड़ा होता है। आउट हो गए थे एक बार, एकदम 2015 में भी ऐसी पुल मार के कैच आउट हुए थे। तब सिडनी में हम बहुत बड़ा टोटल 300 से ऊपर का कुछ टोटल चेस कर रहे थे। यहाँ पर भी कैच था, आसान सा कैच था, बहुत आसान कैच था जो मिचेल मार्श ने छोड़ दिया। पर कैच नहीं छोड़ा था, मैच छोड़ा था सर आपने, क्योंकि 2 पे 3 और फिर कहीं 20 पे 4 एंड यू वर डन। क्योंकि कोहली के आउट होने के बाद अगर आपको चाहिए होते वहाँ से 170-80 रन, नो चांस इंडिया बनाने वाला था, कोई चांस नहीं था मेरे विचार में। पर उस कैच को छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी बैटिंग देखते हैं।
और बैटिंग का लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि जब कोहली बैटिंग करनी शुरू करते हैं जिस अंदाज में करते हैं, फिर तो द विंटेज कोहली, द बेस्ट ऑफ कोहली कम्स अक्रॉस। तरीके से ना, सलीके से स्पिन को भी चलाते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी मारते हैं, चाहे पुल हो, चाहे ड्राइव हो, चाहे फिर डाउन द ग्राउंड हो। एक उन्होंने स्टेप आउट करके सामने मारा था, होए होए होए, दैट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक जॉश हेजलवुड के खिलाफ था। एक बॉल हेलमेट पे भी लगी, पर ऑजी के सामने इनका आता है कुछ निकल के बेस्ट। सो वंस अगेन ही वाज ब्रिलियंट। वेरी रेयर कि ऐसे आउट हो जाएं, वो होते नहीं है जब शतक के करीब होते हैं, पर एक पुल मारा, फील्डर वहाँ मिल गया था इनको और शतक उनका हो नहीं पाया। पर किंग कोहली, आई मीन रन मशीन कोहली, द चेज मास्टर कोहली, द मॉडर्न मास्टर कोहली, ही वॉज ब्रिलियंट। तालियां बजाओ भाई कोहली के लिए, बहुत बढ़िया। देखिए चौथी कहानी जो मेरी है वो स्पिन को लेकर है, और स्पिन की मैं बात एक्चुअली दो दृष्टिकोणों से करने वाला हूँ। एक तो भारतीय स्पिन, 3 स्पिनर खिलाने का फैसला किया। इन परिस्थितियों में रविंद्र जाडेजा, एज आई मैंशनड अर्लियर, वो सर जाडेजा होते हैं, उनको आप नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि एक तो हवा में बहुत तेज़ होते हैं, हवा में तेज़ होते हैं, फ्लैट डालते हैं, तेज़ हैं, फ्लैट हैं, कुछ गेंदें पड़ने के बाद घूमती हैं, कुछ सीधी रह जाती हैं। स्टेप आउट नहीं कर सकते, स्वीप नहीं मार सकते, तो शॉट क्या मारोगे यार? ऐसी वाली पिच पे जाडेजा को रोकना ऑलमोस्ट, या खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रन स्कोरिंग इज़ इनक्रेडिबली डिफिकल्ट। तो वो काम उन्होंने अच्छे से करके बताया। कुलदीप यादव, 2 बहुत बड़े विकेट, ग्लेन मैक्सवेल, और विकेट चटकाया उन्होंने डेविड वार्नर का, और ये थोड़ा फ्लाइट से करके करते हैं। ये किसी भी विकेट पे विकेट लेते हैं, किसी भी पिच पे विकेट लेते हैं। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ बैट बॉलर, क्योंकि कुलदीप है वो, ही इज़ योर मैच विनर, ही इज़ योर गेम चेंजर। इनफैक्ट लेट मी से दिस, इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे जब ये विश्व कप समाप्त होगा। तो रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने थोड़ी सी टाइट गेंदबाजी की, और ये एक सवाल रहेगा ज़रूर कि इस पिच के ऊपर टाइट नहीं, इस पिच के ऊपर 2 या 3 विकेट आप ढूंढ रहे थे। इकोनॉमिकल तो थे, पर रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन साथ में ना, आप बॉलिंग उनको अभी भी नहीं करवा रहे थे रोहित, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि यार अश्विन और जड्डू साथ में नहीं। तो अश्विन के पास ये मौका था, क्योंकि इससे बेहतर शायद स्पिन के लिए पिच ना मिले, तो इस मौके पे 2-3 विकेट चटका सकते थे, पर इस वजह से नहीं मिले क्योंकि एयर में थोड़ा तेज़ डालने का प्रयास करते। पर लेट्स बी फेयर, इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान और इंडिया 2 सबसे बेहतरीन स्पिन बॉलिंग यूनिट्स हैं। एंड एट द सेम टाइम जो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की स्पिन स्ट्रगल कर रही है यार, चाहे वो मैक्सी हों या फिर जैम्पा हों। अब जैम्पा मैक्सी अगर आपके 2 बेस्ट स्पिनर्स हैं, तो जैम्पा अच्छे हैं, हाँ इस मैच में अच्छे नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी ड्यू आ गई थी एंड ऑल ऑफ दैट। पर मैक्सी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट गाइज, क्योंकि अगर तो पहले बॉलिंग हो रही है तो शायद फिर आउट कर लो यार, 350 आप डिफेंड करो तो आउट कर लो, 200 रन में मैक्सी पे थोड़ी ना आउट हो गए। तो ये वाली चीज़ जो है ये ऑस्ट्रेलिया को तंग करेगी इस साल, इस पूरे टूर्नामेंट में। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। देखिए 5वीं कहानी वैसे मेरी ये भी है कि लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन टॉप ऑर्डर, और गिल को मिस किया। 3 आउट इतनी जल्दी नहीं हो सकते यार। 2 लूज शॉट्स थे, चाहे वो ईशान किशन हो या श्रेयस अय्यर हो। हो सकता है विश्व कप के पहले मैच खेलते हैं तो थोड़े से दबाव ज़्यादा रहता है, तो वो ईशान किशन पे भी दिखा, वो श्रेयस अय्यर पे भी दिखा। थोड़ा सा मतलब दूर से शॉट मारना ऑन द राइज इस पिच पे अभी आपने खाता भी नहीं खोला है। इनफैक्ट ये पहली बार हुआ भारतीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में कि टॉप 4 में से 3-0 पर आउट हो गए। क्या ऐसा भी होता है क्या? पर हुआ है, देखो आप सबके सामने है, हो सकता है, हो जाता है। तो ये एक बात जहन में रखनी पड़ेगी कि बार बार तो नहीं हो सकता यार। शुभमन गिल आएंगे तो उनका इंतज़ार मतलब आप और थोड़ा शिद्दत से करने लगते हैं। एंड द फैक्ट इज़ कि अगर कहीं जल्दी ऐसे विकेट गिर जाएँ तो एक और सीख है कि आप राहुल को 4 पे भेज दीजिए, श्रेयस को 5 पे घसीट दीजिए। ये थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि नई बॉल के सामने केएल राहुल इज़ अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन। माय लास्ट स्टोरी इज़ ऑफ कोर्स आज न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स का मैच है, जिसके अंदर आज भी शायद केन ना दिखें आपको, तो ये न केन प्रकरण, फिर भी मैच तो जीत जाएगी न्यूजीलैंड। लड़ाई ज़रूर करेगी नेदरलैंड्स की टीम, क्योंकि उन्होंने किया है, हैदराबाद में खेल रहे हैं, अच्छा करते हैं। बैज डिलीडे इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। विक्रमजीत सिंह ने भी अच्छा काम किया है, वो भी अपना मतलब कॉलिन नेकरमन भी बॉलिंग के साथ काम करके गए हैं। आई मीन ठीक टीम है यार। पर स्कॉट एडवर्ड्स इस बार रन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड दे आर अ बेटर साइड, चाहे वो रचिन रविंद्र हों या डेवन कॉनवे हों। विल यंग वहाँ आउट हो गए, तब ज़रूरी नहीं यहाँ पे भी आउट हो जाएं वो वॉन बीक और रमी करेन के सामने। देन दे हैव ग्लेन फिलिप्स के बीच में, फिर पीछे जाके उनके पास डैरल मिचेल भी हैं। मिचेल सैंटनर तक बैटिंग है, हो सकता है इस मुकाबले में आप इस सोडी को भी खेलते देख लें, हो सकता है लॉकी फर्ग्यूसन अवेलेबल हो जाए। तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहेगा, और मे द बेस्ट टीम विन, बट आई थिंक इट विल बी टीम न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड 2 मैच 2 जीत, दे विल बी एट द टॉप ऑफ द टेबल। पहले मैच में तो नेट रन रेट भी बहुत बेहतरीन था, क्या बात है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक कर दीजिए अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो आप कल कंप्लेन कर रहे थे कि सर ऐड ज़्यादा हैं,
आज एक भी ऐड नहीं है। देखो ऐसा भी होता है, तो कभी कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी कोई भी नहीं आती है, तो ध्यान रख लो एक दूसरे का यार। आई मीन आपस की बात है, वी कैन फिगर इट आउट, राइट।